आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दशहरा के मौके पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शस्त्र पूजा कर रहे हैं। सिक्किम में जवानों के साथ शस्त्र पूजा की जा रही है विधि विधान के साथ, और इस खास मौके पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी उनके साथ मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की शस्त्र पूजा सिक्किम में ये पूजा हो रही है, और यहाँ से सीधा संदेश चीन को कि अपनी चालबाजियों से चीन बाज आ जाए, वरना हिंदुस्तान को सबक सिखाना आता है। तो दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें। सिक्किम में ये पूजा चल रही है जहां पर एमएम नरवणे उनके साथ हैं। ओम धूरसि धुर्वधुर्वन्तं धुर्वतं योस्मान् धुर्वतितं धुर्वयं वयं धुर्वामः देवानामसि वाहितमग्धुम् से प्रतिवर्ष जब भी विजयादशमी का पावन पर्व आता है तो मैं सामान्यतः जवानों के बीच शस्त्र पूजन के लिए जाता हूँ। गृह मंत्री रहते हुए भी इस दायित्व का निर्वहन करता रहा, और रक्षा मंत्रालय का दायित्व मिलने के बाद भी मैंने तय किया कि मैं शस्त्र पूजन के लिए चलूँगा। तो आर्मी चीफ ने सब सारी योजना बनाई यहाँ पर शस्त्र पूजन की। कल रात्रि में जवानों के साथ भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। हकीकत यह है कि जवानों के साथ मिलकर मुझे बेहद खुशी होती है, और यहाँ के जवानों का हौसला, मनोबल जितना ऊंचा रहा है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और यह त्रिशक्ति कोर ने जो भूमिका निभाई है, चाहे वो 62 रहा हो, 67 रहा हो, 71 रहा हो, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यदि आज इस स्थान पर खड़े होकर हम आपको बाइट दे रहे हैं, इसका श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो हमारे त्रिशक्ति कोर के बहादुर जवानों को ही दिया जा सकता है। कई बहादुर जवानों ने अपना बलिदान दिया है। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो ये चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं दशहरा के मौके पर शस्त्र पूजा सिक्किम में पूजा हो रही है, और यहाँ पर सीधे सीधे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये संदेश भी देते हुए चीन को कि अपनी चालबाजियों से बाज आ जाए, वरना हिंदुस्तान को सबक सिखाना आता है। 4 तस्वीरें। जनरल एमएम नरवणे उनके साथ मौजूद हैं। शस्त्र पूजा और फिर उसके बाद कलश पूजा भी, साथ ही साथ हथियारों के साथ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, और प्रसाद ग्रहण करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि शस्त्र पूजा हालांकि एक परंपरा है दशहरा के मौके पर, और उन्होंने कहा कि पहले भी वो इस तरह की परंपरा का निर्वहन करते आए हैं, और रक्षा मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने राफेल की पूजा इससे पहले पिछले साल की थी, और फिर उसके बाद ये दूसरी पूजा सिक्किम में। और यहाँ से सिक्किम में जाकर शस्त्रों की पूजा करने का सीधा सीधा मतलब और संदेश यही कि चीन को सावधान करना, बताना कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है, बताना कि बोली से समझ में आती हैं बातें तो सही है, नहीं तो शस्त्र के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। और इन तस्वीरों में साथ ही साथ जनरल एमएम नरवणे को भी देखा जा सकता है, वो भी शस्त्र पूजा कर रहे हैं। कलश पूजा हो रही है, रक्षा मंत्री साथ में मौजूद हैं, प्रसाद ग्रहण करते हुए, हथियारों को हाथ में लिए हुए, कलश पूजा और शस्त्र पूजा। और विजयदशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी शस्त्र पूजा की। मोहन भागवत ने इस मौके पर कहा कि दशहरा से पहले देश में कई अच्छे काम हुए। मोहन भागवत ने राम मंदिर, 370 और सीएए का जिक्र किया, साथ ही चीन को अपनी चालबाजियों से बाज आने की ताकीद भी की। तो 2 तस्वीरें। मोहन भागवत शस्त्र पूजा करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज कन्या पूजन करते हुए
दोनों तस्वीरें। आज का दिन काफी अहम है, दशहरा का दिन। शस्त्र पूजा जो कि एक परंपरा है, परंपरा का हिस्सा है, उसी का निर्वहन करते हुए पहली तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। फिर उसके बाद मोहन भागवत ने भी आज शस्त्र पूजा की और फिर उसके बाद अपने संबोधन में उन्होंने कोरोना से लेकर सीएए 370 तमाम बातों का जिक्र किया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।